नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम चांदी की आउटलुक देखेंगे। देखिए चांदी का जो रिपोर्ट है ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से बनाया गया है। शॉर्ट टर्म में मे बी पॉसिबल है कि हम एक करेक्शन भी देखें, मार्केट में वॉलेटिलिटी भी देखें। लेकिन ऑब्जेक्टिव है कि हम अगर लॉन्ग टर्म के लिए जो हमारे काफ़ी व्यूअर्स हैं जो लॉन्ग टर्म फिजिकल में करना चाहते हैं, एम6 में नहीं। देखिए एम6 अपनी जगह पे जहाँ पे आप फिजिकल भी ले सकते हैं, एम6 में बाय किया, वोल्ट में रख दिया और फिर लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको फिजिकल में भी लेना है तो चांदी का आउटलुक क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए रिसेंटली हमने जो रिपोर्ट बनाई है जिसमें हम बोल रहे हैं कि चांदी अगले एटलीस्ट समझ के चलिए 2-2.5 साल तो मिनिमम आप मान के चलिए 2-2.5 साल में मिनिमम 70 का लेवल ब्रीच कर सकती है क्या। देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि प्राइसेस $70 का लेवल ब्रीच कर सकता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे चांदी के काफी फैक्टर्स है जो सपोर्टिव है, जैसे सप्लाई डेफिसिट। पिछले 3 सालों में अगर हम देखें तो माइन की जो सप्लाई है वहां पे कहीं पे भी इंप्रूवमेंट नहीं आया है। साथ में अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है। नो डाउट रिसेशन का फियर है, फिर भी इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है। ये थोड़ा चौंकाने वाली है क्योंकि देखिए पिछले 10 साल पहले, 12 साल पहले फोटोवोल्टिक इंडस्ट्री से कोई ज्यादा डिमांड नहीं होती थी, बट धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ग्लोबल सोलार में फोटोवोल्टिक की डिमांड बढ़ी है, ईवीज के अंदर बढ़ी है। जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है तो सोना भी बढ़ता है तो चांदी भी बढ़ती है, और सोने में जितनी बड़ी तेजी आएगी उतना चांदी का भी रिफ्लेक्शन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके लिए मैंने एक गोल्ड का एक लॉन्ग टर्म व्यू का चार्ट भी दिया है, और साथ में डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट आ रही है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं हम लोग यही कॉम्बिनेशन की वजह से ग्लोबल की इन्वेंट्री है वो श्रिंक हो रही है, माइन के प्रोडक्शन में चैलेंजेस है, करेंसी फ्लक्चुएशंस है। ये सारे फंडामेंटल सिल्वर को आगे जाके पॉजिटिव देता है। अब एक एक चीज को अगर हम विस्तार से अगर देखते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा रिकॉर्ड डिमांड इन फोटोवोल्टिक पीवी एप्लीकेशन। तो पीवी सेक्टर के अंदर फोटोवोल्टिक सेक्टर में हमने प्रोजेक्टेड देख रहे हैं कि 232 मिलियन आउंस का चांदी में यूसेज बढ़ेगा, जो 20% वाई ओ वाई बढ़ा है। देखिए ग्लोबल सोलर कैपेसिटी अब 440 गीगावाट के आसपास पहुंच चुकी थी 2023 में, और अब ये बढ़ रही है। जहां पे चाइना 90% ग्लोबल पीवी शिपमेंट्स में राज करता है, और जिस ढंग से ग्रोथ बढ़ रही है, और चाइना अब तक तो मंदी में है, बट चाइना में जिस ढंग से रेट कट और स्टिमुलस देने की 1 ट्रिलियन युआन के स्टिमुलस की बात की, तो ये सेक्टर को भी बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आज कोई भी इंडस्ट्री के लिए एनर्जी कॉस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं सोलार की तरफ या अल्टरनेट पे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं चांदी का यूसेज बढ़ता है। वहीं ग्रोइंग यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगर ग्रोइंग यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो आप जानते हैं आपके पास भी घर में इलेक्ट्रिक व्हीकल तो आ ही गया होगा। अगर आया है तो प्लीज चैट विंडो पे डाल के बताइए, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल धीरे धीरे अपना दबदबा मार्केट में बढ़ा रहा है। आप देख सकते हैं इस चार्ट में 2015 में ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल कार शेयर की बात करें तो बहुत निग्लिजिबल था, और जिस ढंग से ये जंप आया है और आ रहा है ये कहीं ना कहीं एक गेम चेंजर रहेगा। क्योंकि हम जानते हैं एक ईवी के अंदर, एक सेल के अंदर अगर हम बात करें 15 से 30 ग्राम सिल्वर का यूसेज होता है। और जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि कार की सेल्स बढ़ रही है तो हैवीली चांदी की डिमांड बढ़ेगी। इसके लिए आप सैमसंग पे नजर रखिए, क्योंकि सैमसंग के जो नए सेल्स आए हैं और कारों में जो लग रहे हैं वहां पे माना जा रहा है करीबन 750 से 1 किलो तक की चांदी का यूसेज आएगा, और जैसे जैसे कार और सेल्स बढ़ेगी डेफिनेटली ईवीज के अंदर भी हम देखेंगे चांदी का यूसेज बढ़ेगा। ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या होता है? ग्रीन टेक्नोलॉजी लाइक सोलर पैनल जो हमने ऊपर देखा, बैटरी स्टोरेज एंड विंड टर्बाइन। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल डिमांड में चांदी का यूसेज बढ़ा है जो लगभग 9%। आईईए का प्रिडिक्शन है कि 50% का एक्सपांशन हम ग्लोबल रिन्यूएबल कैपेसिटी में 2030 तक देखेंगे, जो कहीं ना कहीं चांदी को सपोर्ट देता है। वहीं बार एंड कॉइन इन्वेस्टमेंट, अब तक हम देख रहे थे कि चांदी को हम लोग कंज्यूम कर रहे थे, बट लोग अब इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख रहे थे। टाइमिंग इक्विटी मार्केट की बड़ी तेजी की वजह से डिमांड में हमने कमी देखी थी, बट जिस ढंग से अब चांदी आगे जाके पॉजिटिव आउटलुक ले रही है तो लोगों का रुझान चांदी की तरफ। ये मैं क्यों बोल पा रहा हूँ? बिकॉज ईटीएफ देखिए, इंडिया में 2 साल पहले ईटीएफ लॉन्च हुआ, और ईटीएफ लॉन्च कब होता है? जब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ये दिखता है कि आगे डिमांड बढ़ेगी और अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है, तभी तो लॉन्च करेंगे। तो हमने देखा ईटीएफ लॉन्च हो चुके हैं जहां पे लोगों का निवेश बढ़ना चालू है। वहीं राइजिंग सिल्वर ज्वेलरी एंड डिमांड, जैसे सोना महंगा हो रहा है लोगों का रुझान जो है वो चांदी की ज्वेलरी पे भी बनना चालू हो चुका है। और सिल्वर वेस्ट में तो हम इंडिया देखते हैं काफी हमेशा बाइंग होती है, क्योंकि आज भी मेंटेलिटी ये है कि अगर चांदी की कोई चीज घरों में लेकर रखते हैं तो चांदी एक तो वो चीज का वैल्यू बनता है और उस वैल्यू बढ़ती है। आज अगर आप सपोज कीजिए कोई भी
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, एसी घर में लगा दोगे, एसी या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कुछ भी लेते हो तो वो डेप्रिशिएटिंग में माना जाता है क्योंकि बार बार में उसके भाव घटते हैं। लेकिन अगर चांदी के कोई सिल्वर वायर ले रहे हैं या आपने कोई भी ज्वेलरी ली है तो उसका भाव भी बढ़ेगा। इसके लिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी हम देख रहे हैं कि इसमें लोगों का रुझान बढ़ा है। माइन की अगर आउटपुट की बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे आउटपुट स्टैग्नेंट है, थोड़ा-थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन जो डिमांड जिस ढंग से बढ़ रही है, उस ढंग से हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, जिसकी वजह अच्छा एनवायरमेंटल रेगुलेशन है, न्यू प्रोजेक्ट्स कहीं पे भी ज़्यादा आ नहीं रहे हैं। तो हाँ, आगे जाके भाव बढ़ेंगे तो न्यू प्रोजेक्ट भी बढ़ेंगे, वाइबल भी बनेगा, बट टाइमिंग चैलेंजेस है जिसकी वजह से सप्लाई शॉर्ट रहेगी। सिल्वर का जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर तो हमने अभी देखा ही था, बट साथ-साथ में 5G के अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर भी यूसेज है जिसकी वजह से IoT कनेक्शन जैसे-जैसे बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे चांदी का यूसेज भी और बढ़ता हुआ दिखेगा। इसी के साथ-साथ अगर इंपोर्ट की बात करें तो इंडिया ने 2024 के अंदर सिग्निफिकेंट चांदी का इंपोर्ट किया है जो लगभग फर्स्ट हाफ के अंदर 4,554 टन के आसपास रहा है जो 2023 के मुकाबले डबल दिखाई दे रहा है। चाइना का भी इंपोर्ट काफी अच्छा है। ग्लोबल फोरकास्ट बताया जा रहा है, जितने भी बैंकर्स हैं इनके अपडेट्स आ रहे हैं कि चांदी 34 से 45 डॉलर के बीच में जा सकती है। जैसे कि मेटल फोकस है 45 डॉलर का टारगेट लेके चल रहे हैं, बैंक ऑफ अमेरिका 42 डॉलर। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि अगले 4 से 6 महीने के अंदर हम देखेंगे कि चांदी 38 से 40 डॉलर तक का लेवल भी देखने मिल सकता है। सिल्वर ETF के अंदर भी पार्टिसिपेशन काफी बड़ा है। आज की डेट में अगर 30% का ग्रोथ AUM में आता हुआ दिखाई दिया, जो लगभग आज हम देखते हैं 50,000 से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर है जिसमें सिल्वर में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। सिमिलरली गोल्ड सिल्वर रेशियो की अगर बात करें तो ये रेशियो अब टूटने की कगार पे है। अगर ये 90 का लेवल ब्रीच नहीं करता है तो आने वाले टाइम में हम देखेंगे ये 70 से 60 की और भी जाता हुआ दिखाई देगा, जिसका मतलब है इंडस्ट्रियल यूज बढ़ रही है और जियोपॉलिटिकल टेंशन जो बना था वो अब कम हो रहा है, जो चांदी को एक बेहतरीन सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर हम कॉमेक्स पे इन्वेंट्री की बात करें तो 2 साल पहले भी ये अपडेट आया था कि इन्वेंट्री जो है वो फॉल हुआ है और आगे भी देख रहे हैं कि फॉल दिखाई दे रहा है, जिसका एक चांदी पे एक पॉजिटिव असर पड़ेगा। करेंसी एंड इन्फ्लेशन प्रेशर तो बना हुआ है, इसी के चलते फेड ने रेट कट भी किया है 0.5 का, एंड ये सोने चांदी दोनों को सपोर्ट करता है। सिमिलरली अगर चांदी के इन्वेंट्रीज है जो हमने कॉमेक्स में तो देखी है, बट फिजिकल साइड में भी अगर हम देखें इसमें रहा, तो ये सब कारण की वजह से मार्केट में माना जा रहा है कि ग्लोबल सप्लाई डेफिसिट जो रहेगी वो 215.3 मिलियन आउंस की 2024 में रहेगी, एंड स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल डिमांड और हर सेक्टर से जो ग्रोथ है, सप्लाई कम है, तो इसको देखते हुए हमें लगता है कि चांदी बहुत ही बेहतरीन तेजी दिखा सकती है अगले साल भर के अंदर। $40 मतलब मार्च तक $40, लेकिन आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म 70 से 72 डॉलर का लेवल। अब ये 70-72 आया कैसे, तो उसके लिए हमने ये चार्ट बताया है। ये चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये सिल्वर का क्वार्टरली चार्ट है, और इस क्वार्टरली चार्ट में हमने देखा 1980 में हंट ब्रदर के चलते हमने प्राइजेस को $41 का हाई लगते हुए देखा, जिसके बाद मार्केट ने 2010-11 के अंदर फिर से हाई लगाया $49-50 का, बट लगभग हम बोलते हैं 41 का, तो ये एक तरह का नेकलाइन बन चुकी है। और इसके बाद हमने देखा ये 14 साल का एक राउंडिंग बॉटम बना था 2008 से लेकर 2024 तक का, एंड यहाँ पे भी हम देख रहे हैं राउंडिंग बॉटम डेवलपिंग में है और ये धीरे धीरे 40 से 41 की टारगेट लेके चल रही है। बट पिछले 4 साल का ये जो छोटा चार्ट है, ये मुझे अब दिखता है कि ब्रेकआउट दे चुका है। $30 के ऊपर चांदी इस वक्त ट्रेड कर रही है। हमने रिसेंटली मतलब आज के दिन भी हमने 92,000 के ऊपर चांदी को जाते हुए देखा है। तो जिस हमसे 30 का लेवल ब्रीच किया है, इमीडिएट टारगेट तो 33-35 का है, बट कुल मिलाकर ये $40 से $41 का लेवल शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है, जो डोमेस्टिक मार्केट में 1.25 लाख का भाव होता है। बट इसके ऊपर अगर निकलता है तो आप मान के चलिए जो डेप्थ है 14 साल वाले राउंडिंग बॉटम का, इसी को अगर हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो प्राइजेस कहीं ना कहीं 71.98 मतलब लगभग $72 का लेवल दिखता है। तो 70 तो आराम से मिल सकता है। तो अगले 2 से 3 साल का व्यू लेकर अगर चले, वॉलिटिलिटी रहेगी, देखिए मार्केट में ऊपर आएगा, फिर गिरावट दिखाएगा, फिर तेजी आएगी, फिर गिरावट दिखाएगी, बट कुल मिला के लॉन्ग टर्म व्यू अगर आप फिजिकल लेके चलते हैं तो चांदी एक बेहतरीन पीक रहेगा, जहाँ पे मैं मानता हूँ 70 का भाव आराम से दिखा दो। तो करंट लेवल से भी चांदी एक डबल होने की ताकत रखती है इंटरनेशनल में, मुझे लगता है कि आराम से। और ये रिपोर्ट के लिए आप हमारी कम्युनिटीज को ज्वाइन कर सकते हैं, इसको स्कैन करके, जहाँ पे ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है चांदी पे, ये आपको मिल जाएगी। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।